जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज तारीख है, देखिएगा 20/7/2026। मैं अपने बर्थडे के एडवांस में एक महीने पहले बहुत ही शानदार क्लास लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मोटिवेशन क्लास बाय सोनल सर जी। 10 महान व्यक्तियों के 10 प्रेरणादायी सुविचार। ये सुविचार किन के हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। ये कथन किन महापुरुषों के हैं, ये आपको कमेंट करके आपको बतलाना है। ध्यान से सुनना बस है आपको। क्या आप जानते हैं कि ये विचार सुविचार किन के माध्यम कहा गया? आप तलाशिए और कमेंट करके अवश्य बतलाएं। पहला सुविचार है उठो जागो, उठो जागो और संघर्ष करो। उठो जागो और संघर्ष करो। मैं हमेशा बोलता हूँ क्या? उठो जागो संघर्ष करो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। आपने जो लक्ष्य रखा है, आपने क्या लक्ष्य रखा है वो आपको स्वयं पता है, क्योंकि स्वयं से ज़्यादा स्वयं को बेटर कोई नहीं जान सकता। तो आपने क्या लक्ष्य रखा है आपको पता होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो ये सुविचार किसने कहा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। दूसरा सुविचार है सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं। अच्छा, सपने हम सभी देखते हैं, सपने सभी को आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं। तो सपने में देख लेना कि हम फर्स्ट आ जाएंगे, जवाहर नवोदय में पास हो जाएंगे, मीन्स का मेरिट निकल जाएगा, मॉडल में पास हो जाएंगे, 10वीं 12वीं में फर्स्ट आ जाएंगे। ऐसा सोचने से, नींद में आने से कुछ नहीं होगा। बल्कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। अर्थात वास्तव में क्या है कि भाई अगर आप उतना सोचे हो कि जवाहर नवोदय में फर्स्ट आना है या पास होना है, मॉडल में मीन्स का मेरिट 50,000 48,000 लेके आना है, 10वीं 12वीं में फर्स्ट आना है, तो भाई उसके लिए आप इतने अलर्ट हो जाए कि बिल्कुल सोने बिल्कुल के लिए बिल्कुल क्या करें कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे करना है, मुझे ये करके दिखाना है। ये बात समझ में? तो ये कथन किन महापुरुषों का है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ध्यान रखें। तीसरा लिखा है आप स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं। नहीं कहते अरे यार सोनल सर जी ऐसा पढ़ाते हैं, सोनल सर जी ये करते हैं, मुझे जो करना है मैं खुद में अपना बदलाव कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है वो आप स्वयं में बदलाव करिए। ये कथन तो मेरे लिए परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये विचार किन का है, किन महापुरुष का है, बताइएगा ध्यान से ना। अगला लिखा है आपका शिक्षा वह सेवी का दूध है। शिक्षा वह सेवी का दूध है जो जितना पिएगा ना उतना दहाड़ेगा। मैं ऐसा दहाड़ेगा, मगर पढ़ाई के तौर पर, ये नहीं कि किसी को भला भला कह दे। पढ़ाई के तौर पर जितना बोलना है आप गर्व से बोलें, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा लगे कि हाँ मैं बोल रहा। आगे किन महापुरुष का ये आपको बतलाना है। क्लियर? यस एंड नो? यस सर जी। यस सर जी। यस एंड नो? यस सर जी। जीतना महान नहीं, क्या लिखा है? जीतना महान नहीं, हर बार गिरकर फिर उठना ये ज्यादा महान है। तो जैसा कि हम अगर सोचें कि यदि हम जिस कक्षा में पढ़ने आते हैं तो उसमें फर्स्ट आ जाएंगे, वो फर्क नहीं पड़ता। मगर क्या फर्क पड़ता है कि अगर बाई चांस हमारे यहाँ टेस्ट भी हो रहा है, अगर हम उसमें कम नंबर ला रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे उठना सीखें। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, अगली बार अच्छे नंबर आएंगे। तो ये अपन लोग ध्यान दें, और इतना करते करते आप स्वयं फिक्स हो जाएंगे कि हाँ मुझे फर्स्ट आना है। अगला तो यह है विचार सुविचार किस महापुरुष का है आप बताएंगे। 6वें नंबर पर लिखा है जिसने कभी गलती ही नहीं की। जिसने कभी जीवन में गलती नहीं की, मैं तो ढेर सारी करता हूँ, आप ढेर सारी ऐसे गिनवा देंगे कि सर आपकी ये गलती है, सर आपकी ऐसा करते हैं, सर आप ऐसा करते हैं, ढेर सारी, है ना भाई। हम क्या है भाई, हम भी तो इंसान हैं, गलती इंसान से ही होती है ना, भगवान तो है नहीं, भगवान से भी गलती हो जाती है। तो भाई आप ध्यान रखें, गलती हो जाती है तो एक दूसरे से बतलाएं, ना कि एक दूसरे को बताएं।
मेरे से गलती हुई है तो आप मुझे बतलाएं, सर थोड़ा सा आप ऐसा कर लीजिए ना, थोड़ा सा विनम्र होके, हम क्यों ना सुधार करेंगे। और आप किसी दूसरे को छोड़ना ऐसे ऐसे करके ऐसे, कहाँ सुधार होगा। और हमारी दृष्टि में तुम कब हो जाओगे, दूर हो जाओगे, ना हो जाओगे, हो जाएंगे ना। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। हम तो हमेशा गलती करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए नया करने की जरूर सोच रखते कि आज मोटिवेशन क्लास में आपको हिला के रख देंगे, देखना मोटिवेशन आया तो बात नहीं, नाम बदल के रख देना। मैं तो धीरे चलता हूँ। अच्छा, ये कथन किसने कहा, ये भी आपको बतलाना है। मैं धीरे चलता हूँ, पागल, ये बड़ा है ना। मैं धीरे चलता हूँ, आराम से, है ना, पर प्रतिदिन चलता हूँ। बात क्या है, ये नहीं कि अच्छी ये दौड़ लगाए, अच्छा मन लगा कर 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन मम्मी मन नहीं करता नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। प्रतिदिन पढ़ो, भले 1 घंटे पढ़ो, भले 2 घंटे पढ़ो, मगर लिखा है मैं धीरे चलता हूँ पर प्रतिदिन चलता हूँ, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं चलता। ध्यान रखना, ऐसा चलना है कि हम पीछे न रह जाए, नहीं फिसड्डी नंबर 1 बन के रहना है, क्यों, तो ध्यान रखना, ठीक। तो यह कथन किस महावीर है ना, पुरुष ने कहा। अब हम सभी बड़े काम नहीं कर सकते। मैं भी बोलता हूँ भाई, मैं भी बड़ा नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर कर सकता हूँ या आपके सीने में बिल्कुल ले धड़कती ज्वाला जला दूंगा। आप आइए तो प्रतिदिन हर सोमवार को मैं एक मोटिवेशन के माध्यम से ना आपको पूरे 1 हफ्ते चार्ज रखूंगा। क्या लिखा बच्चों, हम सभी, मैं हूँ, आप हो, आप सब मिल करके बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन काम बड़े प्रेम से तो कर सकते हैं। आपके लिए जैसे रखा है कि आप 5 बजे नहीं उठ सकते, मत उठिए, 6 बजे उठिए, फिर धीरे से 5 मिनट डेली कम कर दीजिए, एक दिन आप 5 बजे उठना आरम्भ कर देंगे। और आप कहीं भी गुरुजी मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, जो मेरे से बच्चे बोलते हैं गुरुजी, सोनल सर जी नमस्ते, है ना, मेरे से बोलते हैं। और मैं खुद, मेरे भी जो भी अभिभावक है ना गुरुजी हैं, हम तो उनको बिल्कुल चरण स्पर्श करते हैं अच्छे से, दोनों हाथों से चरण स्पर्श करें तो दोनों हाथ से करें, तभी आशीर्वाद है। और न भी देना गुरुजी तो अपने आप हाथ रखे बस रहना, अपने आप ऊपर से आशीर्वाद मिलता है। ये आप करके तो देखिए एक बार, ऐसा नहीं कि नमस्ते सर, पैर इधर छूटिए इधर, ऐसा नहीं, दोनों अच्छे हाथों को दोनों चरण के पास रखें, थोड़ा देर रखे रहें, ज़्यादा मन में गिने, 30 सेकेंड गिनते रहें, 1 2 3 4, मन में गिने, अपने आप आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। और वो आशीर्वाद हमेशा सर्वदा शक्तिशाली रहता है, हमेशा फलता है, याद रखना। मैं आपको इतना कहा जाए कि इतना सटीक बतलाया शायद किसी ने नहीं बतलाया। तो इन चीज़ों को आप आज और अभी से फॉलो करना आरंभ करें। मुझे मिला है, मैं बतलाता हूँ, गुरुदेव श्री का है हमारे ऊपर, क्या है आप आशीर्वाद। आगे चलते हैं, तो किन महापुरुषों ने कहा है आपको बतलाना है। 9वां है, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि, क्या लिखा है, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म से। ठीक है, जन्म ले लेना बस कि हम राजा के घर में पैदा हो गए हैं और हमारे भी भाई हो, ऐसा नहीं होता। राजा से रंग भी बन जाते हैं, तो ध्यान में रखना, राजा नाम का बस नहीं, हम तो राजा हैं, मगर कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, और जो जस करे तस फल चाखा। आप कर्म को प्रभु बस कीजिए। मैं आपका शिक्षक हूँ, कोचिंग टीचर हूँ, स्कूल टीचर भी हूँ, तो मैं अपना करता हूँ, मेरे से जितना बनता है मैं आपके लिए अच्छा करके दिखलाऊँ, मगर आप भी तो करिए सर। मैं भी एक होनहार विद्यार्थी बन के दिखलाऊंगा, एक आदर्श विद्यार्थी बन के दिखलाऊंगा। एक आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कर लेना, मैं आपको पिन कर दूंगा। इसी वीडियो में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अच्छे छात्र कैसे बने, होनहार छात्र कैसे बने, इसका वीडियो है आपके पास, आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा चैनल पर विजिट करके। फिर क्या लिखा है, तो ये सुविचार किसने कहा आपको बतलाना है। 10वां है, लोग तुम्हारे आत्मसम्मान की उतनी ही परवाह करेंगे
आपके आत्मसम्मान की उतनी ही परवाह करेंगे जितने कि तुम स्वयं दूसरे के आत्मसम्मान करते हो। यार मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, है ना, कल फिर से कि वो दूसरा भी व्यक्ति तुम्हारी बुराई करेगा जिसके सामने तुमने की, तो भाई उसके आत्मसम्मान को जब उसको पता चलेगा तो उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी, अवश्य पहुंचेगी। तो आप भी ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें बच्चों, कि हम वो कर्म ना करें जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। एक हमारे गुरुदेव श्री ने कहा था 11वीं सुविचारी हम बता रहे हमारे गुरुदेव श्री कि हमारी गलतियां हमारी पीठ की जैसे होती हैं, हमको कभी दिखलाई नहीं देती, बोले थे गुरुदेव श्री का नाम जरूर बताएं यदि आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने लिखा है, ये कथन इन महापुरुषों के हैं। आप सुविचार पढ़िए, एक बार पुनः रीड करिए, अच्छे मन से देखिए और एक बार खोज कर, है ना, नहीं पता है तो इनसे उनसे खोजे और खोज कर लाएं और खोज कर बतलाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपको नहीं पता तो हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बतलाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग उठकर आप, है ना, एक टारगेट अवश्य सेट कीजिए, और एक टारगेट, एक लक्ष्य ऐसा हो कि बिल्कुल इसके अलावा कुछ न दिखता, ठीक है। और अभी भी समय है आपके पास कि चलो ऐसा कि आपके कदमों के निशान बन जाएं। ये भी है कुछ अधूरा, हम बता रहे हैं, पूरा आप करके बताइएगा कि चलो आपके कदमों के निशान बन जाएं, और क्या है, जिंदगी ऐसी जियो कि आपकी मिसाल बन जाए। हमने अधूरा जानबूझकर बोला है, पूरा सुनाइएगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो अन्य बच्चों तक शेयर अवश्य करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। इन्हीं में से है ये महान महापुरुष जो आपकी ये कथन बोले हैं ना, इन्हीं में से कुछ महापुरुष आपके